Assalamu alaikum. Yusuf Jalal here with the explanatory video of Constitution of Pakistan Part 2. इलेक्शन ऑफिसर के हवाले से जो टेस्ट होने जा रहा है उसमें आपके तीन पार्ट शामिल हैं। पहला पार्ट जो है पार्ट वन, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। सिंपल एमसीक्यूज टाइप पेपर होना है, तो आप मेनली उनके टाइटल्स पे फोकस करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग एज सच कोई ईजी नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपके एमसीक्यूज आने हैं, तो इसमें आपको उनके टाइटल और उनका नंबर याद होना चाहिए। और यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट टू का चैप्टर नंबर वन, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। इसकी अवेयरनेस वैसे भी हमें होनी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। और जो पार्ट वन है उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अगर पार्ट टू को देखें तो बेसिकली ये डिवाइड है। जो है आर्टिकल 7 इसमें अलग है, एक जो स्टेट को डिफ़ाइन करता है। फिर चैप्टर वन एंड चैप्टर टू। चैप्टर वन 8 से लेकर 28 तक, जो बेसिकली रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स है। जबकि चैप्टर टू प्रिंसिपल पॉलिसी के हवाले से है, जो 29 से स्टार्ट होकर 40 तक जाता है। तो इसमें सिंपली जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट टू का चैप्टर वन की गई है। सबसे पहले आर्टिकल 7 को देखें तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है कि स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये एज सच आपको टेक्स्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल इतना याद होना चाहिए कि जो स्टेट की डेफिनेशन है, जो प्रॉपर एक डिफ़ाइन किया गया है, वो आर्टिकल 7 में किया गया है। नेक्स्ट वन जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर वन फंडामेंटल राइट्स का है। और ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो राइट्स हैं वो कौन से हैं। और तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल नंबर 8 की, लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। ये एक लेंथी आर्टिकल है जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी लॉ जो है, कस्टम या यूजेज जो इसके ख़िलाफ़ होगा वो नहीं बनाया जाएगा। या ऐसे जो लॉज हैं कि जो उनकी अब्रिज करे फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, यहाँ पे एक्सेप्शन मौजूद है आर्म फोर्सेस के हवाले से। और ये बेसिकली जो है आपका टोटली 5 इसकी सब क्लासेस हैं जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि ये किस तरह से होगा और कौन से लॉज जो होंगे वो नहीं बनाए जाएंगे। तो मेनली यहाँ पर सिंपल सी एक बात याद रखें, जो आर्टिकल 8 है ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ जो बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इट विल बी वॉइड, मतलब वो वैलिड नहीं होगा। आर्टिकल 9, नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो ये सिंपल शॉर्ट सा आर्टिकल है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और अकॉर्डिंग लॉ इसको सेव किया जाएगा। सिंपल इतना सा ही टेक्स्ट है ओरिजिनल इसका। और सिंपली आपने याद ये रखना है कि सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन जो है वो इंश्योर की गई है आर्टिकल 9 के अंडर। आर्टिकल 10 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बारहा एग्ज़ाम में आ चुका है कि सेफ गार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये अमूमी तौर पे हम सब जानते हैं कि 24 घंटों के दौरान अगर किसी ने पुलिस को अरेस्ट किया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। और इस तरह की जो क्लासेस हैं प्रिवेंशन के हवाले से, किसी को विदाउट लॉ अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और सर्विसेज के हवाले से ये अगेन एक जो है इंतहाई लेंथी जो है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो डिफरेंट इसमें जो है एक्सप्लेनेशन की गई हैं। बट आर्टिकल 10 जो आपने याद रखना है वो सिंपल ये है कि सेफ गार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट करने के हवाले से और डिटेन करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो है। अब इसमें जो 12 एग्ज़ाम में आ रहा है वो बेसिकली जो है वो 10A है। इसकी अमेंडमेंट है 18वीं तरमीम में से ऐड किया गया। और 10A इज़ रिलेटेड टू राइट टू फेयर ट्रायल, कि मतलब कोई भी अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं उसके ख़िलाफ़, तो उसको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का पूरा पूरा हक हासिल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11, ये भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, बारहा आ चुका है एग्ज़ाम में। स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर और एट्सेट्रा प्रोहेबिटेड। तो इसमें जो है वो फॉरबिट किया गया है कि इसमें किसी किस्म की जो है वो स्लेवरी की जगह नहीं है पाकिस्तान में। फोर्स्ड लेबर जैसे भट्टे वगैरह पे हो रही होती है, तो इस हवाले से इसको किया गया है।
और इसमें पनिश भी इसके हवाले से किया गया है कि बी एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ और रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर पब्लिक पर्पज़, तो उसको आप जो है वो डिटेन कर सकते हैं और फोर्स लेबर वगैरह जैसे होती है। तो सिंपली जो एंटी स्लेवरी और एंटी फोर्स लेबर से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 11। तो ये आपका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 10 and 11। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो ये उसमें फंडामेंटल के हवाले से उसमें किया जा रहा है कि नो लॉ शैल अथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और अमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ। ऐसा किसी शख्स को सज़ा नहीं दी जाएगी कि जिसकी कानून में कोई सज़ा ही नहीं है, जिसकी कानून डिफ़ाइन ही नहीं करता, उसको क्राइम मानता ही नहीं है। और नेक्स्ट है कि फॉर एनी ऑफेंस बाय अ पेनल्टी ग्रेटर देन और ऑफ अ काइंड डिफरेंट फॉर्म द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। और ऐसी नहीं है कि जो उसमें अगर किसी में 7 साल मैक्सिमम मुद्दत की गई तो उसको आप 15 साल के लिए उसको डिटेन कर दें, या उसकी जो पेनल्टी जो उसमें डिस्क्राइब ही नहीं की गई वो दे दें। तो इसमें ये काफ़ी जो है वो चीज़ें इसमें प्रोटेक्ट किया गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो पनिशमेंट है उसके हवाले से इसको जो है वो इंश्योर किया गया वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन 13 इज रिलेटेड टू डबल पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसमें जो सिंपल जो हमारा 13 आर्टिकल नंबर है वो डील करता है डबल पनिशमेंट के हवाले कि डबल पनिशमेंट किसी भी शख्स को नहीं दी जा सकती सेम ऑफेंस के लिए। उसने जुर्म एक बार किया है तो उसको दोबारा सज़ा नहीं दी जाती। और किसी इंसान को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो सेल्फ विटनेस हो, कि वो अपने ख़िलाफ़ ख़ुद गवाही दे कि हाँ ये मैंने किया है, और उसको जो है वो इन्फोर्स्ड कन्फेशन की तरफ हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट वन देखें 14, इन वायोलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। तो इसमें किया गया कि जो डिग्निटी ऑफ मैन है, प्राइवेसी और होम है, तो इसको इंश्योर किया गया है कि अज़मत इंसानी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बड़े मिक्सिंग और इस तरह से आते हैं। अब पाकिस्तान में हम हर जगह घूम सकते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रोवेंसेस में जा सकते हैं। तो सिंपल ये इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमें पाकिस्तान में कहीं भी जाने से जो है वो इजाज़त है, बशर्ते कि वो लॉ की तरफ से जो है वो प्रोहिबिट ना किया गया हो, तो हम थ्रू आउट पाकिस्तान जा सकते हैं। 16 इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ असम्बली। असम्बली की अगर जैसे बात करें हम कि पीसफुल असम्बली विदाउट आर्म्स, मतलब हम आर्मी वगैरह कोई नहीं रख सकते, अपनी कोई बना लें इसमें, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ और रिस्ट्रिक्शन उनको भी फॉलो किया जाएगा। अगर पीसफुल कोई असम्बली बनाना चाहते हैं तो हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है हमारे पास कि एसोसिएशन जितनी भी है हमारे पाकिस्तान में है फॉर द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इसमें वेलफेयर के लिए हम डिफरेंट एसोसिएशन जो है वो बना सकते हैं, और उसके जो है वो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसी में आ जाती हैं, और इसमें फ़ंड रेजिंग भी हो सकती है। तो एसोसिएशंस भी बनाई जा सकती हैं जो इंश्योर की गई आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट वन देखें 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस एंड प्रोफेशन के बिज़नेस के हवाले से है, और ट्रेड के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, बशर्ते कि उसे लॉ के तहत बैन ना किया गया हो। कि अब इसमें यह नहीं है कि फ्रीडम ऑफ बिज़नेस या ट्रेड है तो इसमें मंशियात की स्मगलिंग या ट्रेड स्टार्ट की जाए। तो इसमें सिंपल ऐसी चीज़ें जिनको अलाउ जो है वो प्रोहिबिट नहीं करता, तो वो सारे जो प्रोफेशन है, बिज़नेस एंड ट्रेड हैं, ये विद इन पाकिस्तान हो सकते हैं। नेक्स्ट 19, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19 है। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी, डिफेंस और या इस्लाम के ख़िलाफ़, आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, और कोर्ट के जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, बट इन लिमिट्स के अलावा हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। और 19A अगेन ये अमेंडमेंट है जो 18वीं तरमीम में शामिल किया गया, एंड इट इज़ रिलेटेड टू राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसमें यह है कि हर इसमें जो है एवरी सिटीज़न शेल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ, सिवाय उसके कि जो डिफेंस वगैरह के हवाले से हों, उसके अलावा बाकी जो है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी।
20 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसी की तरह तहत जो है वो सेनागॉग हैं या चर्चेज़ हैं, टेम्पल्स जो पाकिस्तान में बनाए गए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि इसमें पाकिस्तान में जो एक रिलीजन बंदा फॉलो कर रहा है तो उसके हवाले से उसको प्रोटेक्ट किया गया है और उसको इजाज़त दी गई है। नेक्स्ट वन 21, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पजेज ऑफ एनी पार्टिकल रिलीजन। तो ये जो 20, 21 एंड 22 जो हैं ये बेसिकली मिनॉरिटीज़ के हवाले से हैं। तो यहाँ पे जैसे ज़कात का निज़ाम है तो वो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए है, तो अब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे क्रिश्चियंस या हिंदूज़ पे जो है वो ज़कात इम्पोज कर दी जाए। तो इससे सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है कि टैक्सेशन जो होगी वो पार्टिकल रिलीजन की उसकी एग्जेम्पशंस मौजूद होंगी। नेक्स्ट वन है 22, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो इसी तरह से किसी भी नॉन मुस्लिम को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़े, जैसे इसमें एथिक्स का सब्जेक्ट ऐड किया जाता है, और किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को जो है वो इस पे जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस हवाले से पढ़ें। 23, सिंपल रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तमाम सिटीज़न्स को राइट हासिल है कि पाकिस्तान में कहीं भी वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, उसके साथ सेल कर सकते हैं, और डिफरेंट चीज़ें जो हैं डिस्पोज ऑफ, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सिटीज़न्स का राइट है, सिवाय इसके कि जो है वो स्टेट या पब्लिक इंटरेस्ट के तहत कोई उसमें इम्पोज की गई हो रिस्ट्रिक्शन। 23, जो प्रॉपर्टी अगर रख सकता है, तो 24 डेफिनेटली प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स उसी से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी राइट्स को किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जाएगा और उन सब की प्रॉपर्टी को सेव किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट 25 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मे भी आपके एग्जाम में आ जाए, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन। आर्टिकल 25 इज़ इक्वल टू रूल ऑफ लॉ, इसको रूल ऑफ लॉ वाला भी कहते हैं। ये अगेन एक जो है वो लेंथी है कि तमाम जो सेक्ट हैं, रिलीजन है, इनके जो जितने भी इंडिविजुअल हैं, दे आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, और देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की गई हैं। और इसी के साथ 25A जितने भी ए है, 10A, 29A, 19A और 25A, ये सारे 18th अमेंडमेंट में किए गए, और राइट टू एजुकेशन। और ये आर्टिकल 25A जो है ये इसमें इंश्योर करता है कि देर विल बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 16। तो इस हवाले से ये डील करता है। नेक्स्ट वन 26, नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस कहीं भी होंगी तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, और इसमें जितनी भी चीज़ होंगी वो सब के लिए ही ओपन होंगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक चीज़ इसमें ऐड की गई है कि वुमेन और चिल्ड्रन के हवाले से स्पेशल राइट्स बनाए जाएंगे। 27 की अगर बात करें तो सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, किसी की सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, और नो सिटीज़न अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान shall be discriminated against in respect of any appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence और place of birth। तो सिंपल ये इस वजह से किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि उसका कोई रिलीजन और है या उसकी जेंडर और है, तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगर वो उस मेरिट को फुलफ़िल कर रहे हैं। एंड द लास्ट आर्टिकल 28 इज़ रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो इसमें जो सिंपली डिफ़ाइन किया गया है कि जो ये आर्टिकल इसमें हमारे कहता है कि डिस्टिंक्ट किसी की लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करने, प्रमोट करने की इजाज़त होगी, यहाँ तक अगर वो किसी लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट्स का है। अगर सिंपल इसकी एक रिवीजन करें तो 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, फेयर ट्रायल के हवाले से 10A जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उनको मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे कि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, राइट टू फेयर ट्रायल 10A, स्लेवरी के अगेंस्ट जो है 11 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 15, फ्रीडम ऑफ असम्बली एसोसिएशन 16 एंड 17, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राइट टू इंफॉर्मेशन 19A, और रिलीजन के हवाले से फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमें
कि हम कोई भी रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो उसको पीसफुली प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्रोपिगेट भी कर सकते हैं। और टैक्सेशन के हवाले से एग्जाम्पशन दी गई है मिनॉरिटीज़ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दी गई है 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न और 25 ए राइट टू एजुकेशन, एंड द लास्ट वन इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अगर इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।